मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें अक्सर राष्ट्रपिता कहा जाता है, और डॉ. बी.आर. भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार, अंबेडकर स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के लिए भारत के संघर्ष में दो महान व्यक्तित्व थे। उत्पीड़ितों को मुक्ति दिलाने के उनके समान लक्ष्य के बावजूद उनकी अलग अलग विचारधाराएं और दृष्टिकोण थे, जिनके कारण कभी-कभी तीखी बहसें होती थीं। इस लेख में हम वैचारिक मतभेदों, उनकी बहसों, अंबेडकर की अनूठी विचारधारा और इन दोनों नेताओं के बीच दिलचस्प संबंध पर चर्चा करेंगे। गांधी और अंबेडकर के बीच वैचारिक मतभेद, सामाजिक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण। गांधी सामाजिक सुधारों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे, जहां सामाजिक सुधार को राजनीतिक स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता था। उन्होंने ग्रामीण जीवन के महत्व और दलितों के उत्थान पर जोर दिया। गांधी का ध्यान आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण पर था। अंबेडकर ने सामाजिक समानता और जाति आधारित भेदभाव के उन्मूलन पर जोर दिया। उन्होंने दलितों के अधिकारों और उत्थान की वकालत की। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एकीकरण और सुधार हासिल किया जा सकता है। लोकतंत्र पर परिप्रेक्ष्य सरकार की पद्धति के रूप में लोकतंत्र की प्रकृति और दायरे पर गांधी और अंबेडकर के विचार अलग अलग थे। गांधी जी को सामूहिक लोकतंत्र पर संदेह था। उन्हें डर था कि इससे नेताओं का वर्चस्व हो सकता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नुकसान हो सकता है। उन्होंने शासन के विकेंद्रीकृत स्वरूप को प्राथमिकता दी, जिसमें स्थानीय स्वशासन और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता दी गई। अंबेडकर का जनलोकतंत्र के प्रति अधिक आशावादी दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाकर लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर उनकी उन्नति के लिए दबाव बनाया जा सकता है। अंबेडकर ने लोकतंत्र को सामाजिक न्याय और समाज के सभी वर्गों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा। धर्म और जाति पर विचार। गांधी और अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन में धर्म की भूमिका को स्वीकार किया, हालांकि इसके महत्व पर उनके अलग अलग दृष्टि